हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुमको स्वागत। आशा करे तुम मैंने भल थो। तो तुम प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर सरी जाइए। कोर 1 कोर 2 ऑलरेडी एग्जाम सरी जाइए। जो मान सरीनी से मैंने निहाती चैनल रे तो बहुत सारा वीडियो तुम पढ़ी प्रैक्टिस करने सेमिस्टर वाइज क्वेश्चन सब किसी पढ़ी तुम देखीदब। बाकी सेकेंड जो सेमिस्टर जो मैंने देवे नुआ जाऊँ तुम मैंने सेकेंड ईयर को कोर 3 4 तार सिलेबसटा हम टी डिस्कसन करदे। सिलेबस डिस्कसन पर मु कोर 3 आ 4 बहुत सारा बोधे 4-5टा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ी सारे देखीदब। बाकी तार पूरी क्वेश्चन आंसर ताको पूरा टोटल कवर करवा सब्जेक्ट से सब है नहीं, से सब धीरे धीरे हम आज आम सिलेबसटा को टी आलोचना करदे। ठीक अच्छे। तो तुम मानकर प्रत्येक सेमिस्टर 2टा कोर रोचे है। तो देख एनईपी 2020 अनुसार तुम मानकर सिलेबस आउ जो मानकर दरकार सिलेबस मत कहीदेव मु आलोचना करी। बाकी आजिकल प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर जो मानकर रोचे तार कोर 3 कोर 4 को आलोचना करवा। ठीक अच्छे। कोर 3 कोर 4 हाँ सेमिस्टर 2 देख कोर 3 कोर 4 तुम कौन रोचे पिला माने तुम तो क्वेश्चन पैटर्न जानिच। क्वेश्चन पैटर्न कौन रोचे क्वेश्चन पैटर्न जानिच 8 मार्क रोचे। तुम क्वेश्चन पैटर्न 8 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन रोचे 4 मार्क रोचे 1 मार्क रोचे एमती रोचे। तो क्वेश्चन पैटर्न आम आलोचना करूनु बस खाली आम तार कौन रोचे आलोचना करदे सिलेबसटा। ठीक अच्छे। देख सिलेबसटा टिके रो हाँ द्वितीय सेमिस्टर देख हाँ मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर इतिहास तुम रोचे है। तुम प्राचीन जो भाषा उपर पेपरटा गला भाषा जो संज्ञा स्वरूप ये सब पेपर गला। नेक्स्ट तुम काव्य कविता उपन्यास नाटक आत्मजीवनी समालोचना जीवनी साहित्य प्रबंध ये सब गला जो कोर 1 कोर 2 रे। तो कोर 3 रे संपूर्ण अलग चैप्टर आसूची मध्ययुगीय ओडिया साहित्य इतिहास टिके बहुत भास्ट रोचे। तुमको टिके मत लगुच हार्ड लगे कहीं मध्ययुगीय साहित्य टिके हार्ड थाए। आम भी जिते पढ़ुला आमको भी लगुला मे भी तुमको भी लगे टिके परिश्रम करा पड़ो तुमको। ठीक अच्छे। आम निहारे सब किसी को क्लीयर करके पढ़ा गोटी गोटी क्वेश्चन आंसर सब किसी एग्जाम पूर्व सारी देथिबा टेंशन नबार नहीं। ठीक अच्छे। तो मध्ययुगीय ओडिया साहित्य इतिहास रे तुम कौन रोचे क्वेश्चन ना देख कौन रोचे फर्स्ट कौन रोचे सब्जेक्ट देख मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि है। तुम केबे क्वेश्चन जिते आसो कौन आसो ना मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि ना सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ना राजनैतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। एका बेलकर दबनी क्वेश्चन कि मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि संपर्क आलोचना कर एमती केबे क्वेश्चन आसे ना मन रखी था। एमती पूरा डायरेक्ट आसबन मध्ययुगीय ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि संपर्क वर्णना कर कौन सी निर्दिष्ट ये 3टा भर गोटे आसो कि मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कि राजनैतिक पृष्ठभूमि और धार्मिक पृष्ठभूमि एमती 3टार जेटा गोटे आसो है। तो तुमको 3टा को प्रिपेयर करने को हम तो भर गोटे आसो आउ सब सर्ट क्वेश्चन आसो बट 3टार लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आसो। बुझीगला ना बुझीपारे आइदर सामाजिक आसो ना तो सांस्कृतिक आसो ना तो राजनैतिक और धार्मिक आसो पृष्ठभूमि है। तो ये मध्ययुगीय ओडिया साहित्य सामाजिक पृष्ठभूमि मु लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर सारी देखीदब। बहुत लंबा लॉन्ग क्वेश्चन नोटा मुझे शेयर कर जोटा तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखिपार से दायित्व देखीदब बुझीदब बहुत भल कि बुझे निहाती देखीदब से है। आ सांस्कृतिक राजनैतिक धार्मिक यहाँ आलोचना है मु क्लास करी काली आड़ को मु वीडियो अपलोड करी है। ठीक अच्छे क्लीयर। नेक्स्ट कौन रोचे ना मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य। मध्ययुगीय जो काव्य सब लिखाई है बुझ मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य माने कौन ना मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र्य माने जो काव्य अच्छी लिखा जाए मध्ययुग जहाँ जहाँ सब लिखा जाऊला ताको काव्यर ना दि जाऊला। बुझीगला। एबे जेमती आमे कौन कहूँ ना उपन्यास गल्प कविता एबेका साहित्यर ना कौन उपन्यास गल्प कविता समालोचना एत सब ना अच्छी किंतु मध्ययुगर लेखा गुड़ा को सब काव्य बोली ना दि जाऊला। तो से जो मध्ययुगर काव्य सब लिखा जाऊला रीतिजुगर जो काव्य लिखा जाऊला मध्ययुग माने रीतिजुग है जो से काव्य गुड़ाक लिखा जाऊला
से काव्यर भितर कौन थिला से काव्य लेखिबा स्टाइल कौन थिला से काव्य को कि आंगिक माने अंग तार भितर जिनस जोटा है तार इंटरनाल से काव्यर इंटरनाल कौन रोला से काव्य भितर कौ स्टाइल लिखा जाउतला कौ छंद रे लिखा जाउतला केमिति कौन आंगिक वैचित्र बाहिक वैचित्र नुहे बाहर जिनस नुहे आंगिक है तो तार विषय विन्यास काव्य जो लिखा होता तार विषय केमिति स्टाइल विषय लिखा जाउतला भाषा तार भाषा किपरि थिला मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर जो काव्य मानकर तार भाषा किपरि थिला कौ छंदरे लिखा जाउतला कौ किपरि अलंकार दिया होतला से काव्य लिखिबा स्टाइल किपरि थिला हैला एटा होछ 2 नंबर बुझी हला आमे ता विषय आलोचना करिवा तो एटा भी मध्ययुगीय काव्यर आंगिक वैचित्र ए लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो एटा प्राय आसे लॉन्ग क्वेश्चन एटा के इंपोर्टेंट एटा इंपोर्टेंट आ एटा आसे आ मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि एटा आसे ए किछटा इंपोर्टेंट अछि आ सब भी आसी पारे बट ए दिटा इंपोर्टेंट तो मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक कौन ना रस सौंदर्य चेतना और भावादर्श रस सौंदर्य चेतना और भावादर्श बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आलोचना करिया बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन एथिरे अछि कौन मध्ययुगीय काव्य रस और सौंदर्य रस क्या कह जाए रस किए रसवादर प्रवर्तक रस किपरि उत्पन्न हो सब किसी डिटेल्स आलोचना हम है सौंदर्य चेतना भावादर्श बुझीगला नेक्स्ट 4 नंबर कौन रोचे 4 नंबर विषय ना मध्ययुगीय ओडिया गीति काव्य और गद्य काव्य मध्ययुग जो काव्य लिखा होता से काव्य गोटे थिला जोटा कि गद्य आकार लिखा होता आ गोटे काव्य थिला जोटा गीतमय गीति आकार लिखा जाता तो गीति कविता आ गद्य गद्य काव्य दुईटा संपर्क आलोचना हम कौन होची ना चंपू चौपदी कोइली चौतीसा भजन जनाण एगुड़ा सब मध्ययुगर गीति कविता गीत आकार लिखाई कोइली के सब कोइली जमीती चंपू किशोर चंद्रानंद चंपू चौपदी भजन सब रही जो सर्प जनाण भजन जनाण सर्प जनाण रही तुम केते कौन सब अच्छी तो ये सब आलोचना कर यहाँ मजादार पाठ ये जो 4 नंबर विषय रोचे यहाँ बहुत मजा पाठटा यहाँ तुमको बहुत मजा लगे पढ़िया इंटरेस्टिंग रही तो चंपू विषय आलोचना करवा चंपू क्या कह जाए क्वेश्चन तुम आसे तुम टे सर्ट क्वेश्चन आसे चंपू क्या कह जाए केतेटा चंपूरे उदाहरण दियो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा से विषय है तो चंपू चौबदी कोइली चौतीसा ये सब आसो है तो मध्ययुगीय ओडिया गद्य परिचय मध्ययुगीय ओडिया काव्य गीति कविता गला एटा गद्य गद्यर कौन कौन लिखाई सब रचना कराई गद्य परिचय से गोटे पढ़ा ठीक अच्छे तुम कोर 3 ये शेष है कोड 3 ये शेष है बुझीगला नेक्स्ट कौन रोचे ना हाँ तुम देख टिके रो हाँ तुम कोर 4 ये आलोचना आम करूँ कोर 4 स्किप कर जाए कोड 3 आलोचना करवा यहाँ 4 मु आलोचना करी बुझीगला यहाँ कोड 3 सेकेंड सेमिस्टर कोड 3 देख कोड 3 कौन ना प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास आसो तुम कोड 3 रे सेकेंड सेमिस्टर कौन कौन आसो ना तो तुम मनकर कौन रोचे फास्ट टॉपिक कौन रोचे ना फास्ट टॉपिक रोचे प्रथम एक कौन रोचे ना प्राक सारला साहित्य चर्चा गीतिका और नाथ साहित्य पिला माने चर्चा गीतिका और नाथ साहित्य संपर्क रे मु वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर सारी चर्चा गीतिका संपर्क में तार लॉन्ग क्वेश्चन मुझे अपलोड कर नाथ साहित्य भी लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड कर बाकी तुम क्वेश्चन जो आस केमती आस देख पिला ना प्राक सारला साहित्यर चर्चा गीतिकार ना सामाजिक पृष्ठभूमि वर्णना कर कि साहित्यिक पृष्ठभूमि साहित्यिक मूल्यांकन कर कि पृष्ठभूमि वर्णना कर कि धार्मिक पृष्ठभूमि मूल्यांकन कर एमती आसे कि नाथ साहित्य सेमती सामाजिक कि धार्मिक कि एमती पृष्ठभूमि आसो तुम एकाथरे गोटे एड बड़ लॉन्ग क्वेश्चन आसोनी गोटे निर्दिष्ट सामाजिक हो सांस्कृतिक हो कि धार्मिक हो कि साहित्यिक हो गोटे केवल आसो बुझीगला तो एटा आम पढ़ा आ बाकी कौन रोचे ना सारला
ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଦେଖିଦେବ। ତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆସିବ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆସିବ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆସିବ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନକର ଆସିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରାୟ ଆସେ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ତ ତୃତୀୟ ଏକକରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ। କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଲେଖିବ କି ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କୃତି ବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କର, ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକର ଇଏ କର, ଏସବୁ ଆସେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି, ଦେଖିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5-7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି, ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ଯାଇଛ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆଇଦର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ଯଶୋବନ୍ତ କିମ୍ବା ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଟୋଟାଲ ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନାଁ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେଖାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ, ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଭାବ ଭାଷା ଶୈଳୀ କ'ଣ, ଏମିତି ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଲେଖାଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଦେଖିଦେବ, ତୁମେ ସେଇଠୁ ବୁଝିଯିବ। ବାକି କାଲିଠୁ ଆମେ ଆଉ ବାକି ସବଜେକ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେଠାରୁ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଥିବ, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନେ ନିହାତି ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।